सत्य बोल के संकल्प लेंगे कि भाजपा को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, रामचंद्र की। राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल के सभागार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 22 मई को युवा संवाद सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में युवाओं की उपस्थिति विशेष रूप से रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित युवाओं से संवाद किए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संवाद संबोधन के माध्यम से कहा कि मैं मुख्य अतिथि नहीं बल्कि आपके परिवार का सदस्य हूँ। ये वो धरती है जिसमें यहाँ भगवान बिरसा मुंडा को जन्म मिला। श्रद्धेय अटल जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने झारखंड राज्य बनाने का काम किया था। अटल जी ने झारखंड बनाया है। नरेंद्र मोदी झारखंड को संवार रहे हैं। केंद्र सरकार जनता की भलाई के लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, इंडी गठबंधन वाले इस पैसे से नोटों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। उन्होंने खुलेआम झारखंड को लूटा है। कांग्रेस के ज़माने में भी झारखंड को लूटते रहे हैं। कलंकित करने का पाप किया है और अब जेल में है। यहाँ के मंत्री हों, यहाँ के सांसद हों, करोड़ों रुपया नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, दाइयाँ निकल रही है, कमीशन का पैसा बाहर आ रहा है। आखिर ये जनता का पैसा था जो उन्हें बेदर्दी से लूटा है। और इस भ्रष्टाचार के लिए जनता इस गठबंधन को माफ नहीं करेगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, महाठगों का गठबंधन है। इन्हें 2014 तक भी जब कांग्रेस की सरकार थी, देश को लूटा। और आज यहाँ कितने घोटाले, मनरेगा, कोयला, बालू, पत्थर, और जनता इसलिए गुस्से में है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का जो माहौल, क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जांच एजेंसियों ने गहराई से जांच की और ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश को आज मोदी जी है जिन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और झारखंड की जनता भी मोदी जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि झारखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में भी हम 400 पार सीटें करने वाले हैं। सर, ये टारगेट कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है खासतौर पर इंडिया अलायंस के। ये टारगेट कर रहे हैं, अखबार नाम छाप रहे हैं, कमीशन का पैसा छाप रहे हैं, पैसा बरामद हो रहा है। कौन टारगेट करेगा? जिनने पाप किया उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने नोटिस दी है जेपी नड्डा को और मल्लिकार्जुन खड़गे को कि धर्म की राजनीति और जो जाति संप्रदाय की राजनीति, ऐसे भाषण नहीं है, वो जवाब दे दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 400 पार का आंकड़ा जो है, बार बार आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि संविधान बदलने की, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने। आपातकाल किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने। मेरी उम्र थी 17 साल, मैं पढ़ता था 11वीं में। हम जेलों में भेजे गए थे उस समय। संविधान की धज्जियां उड़ाई और लोकतंत्र को तार तार करने का पाप कांग्रेस ने किया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। संविधान सर्वाधिक पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी के हाथों में देश भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। आज प्रियंका गांधी रांची में थी, वो कह रही थी कि आप लोग विकास जो आपने काम किया उस काम को नहीं गिना रहे, उसके मांग रहे हैं धर्म और संप्रदाय के आधार। मैंने अभी कहा कि हमारे संजय सेठ जी ने कितना काम किया। गोड्डा में गया था, वहाँ हमारे सांसद जी ने जो काम किया उस काम को हमने गिनाया। हम काम भी गिनाते हैं, विकास भी गिनाते हैं, देश जो आगे बढ़ रहा है वो भी बताते हैं। और हमारे प्रतिपक्षी मित्र इकट्ठे हुए समान स्वार्थों के आधार पर, न नीति, न नेता, न नेतृत्व, केवल बचने के लिए, तो उनके काले कारनामों को भी उजागर करते हैं। अंतिम सवाल है, प्रियंका गांधी ने 55 वर्षों में कांग्रेस
और पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई है, जबकि महज 10 वर्षों में जो है भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। प्रधानमंत्री को इसको जरूर अमीर पार्टी का क्या मतलब है? ये लोग देश को लूट रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। अब इसमें अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई? तुमने देश के लोगों को गरीब रखा, तुम खुद अमीर हो गए, कुछ परिवार बन गया शाही परिवार, और बाकी जनता 2 जून की रोटी के लिए तरसती रही। ये कांग्रेस है जो कहती थी गरीबी हटाओ, कभी गरीबी नहीं हटाई। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में। अगर किसानों को 10 करोड़ सम्मान निधि दी गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर गरीबों के घर बनाए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना लागू करके लोगों का इलाज कराया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है, 1 करोड़ बन चुकी है, 4 करोड़ मकान फिर बनने वाले हैं, और चारों तरफ जो विकास हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। हम देश के लिए करते हैं, ये केवल अपनी सोचते हैं। मैडम पीछे थोड़ा सा कीजिए। बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन मामा भी अभी युवा है। युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल की होती है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो होता है जो ठान लेता है वो पूरा करके ही चैन की सांस। युवा थे बिरसा भगवान, जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पानी पिला दिया था। युवा थे महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कहा था खून की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। युवा थे कुंवर सिंह, युवा थे तात्या टोपे, युवा थे नाना साहब पेशवा, युवा थे वासुदेव बलवंत फड़के, युवा थे लाला हरदयाल, युवा थे खुदीराम बोस, युवा थे मदन लाल धिगड़ा, युवा थे वीर शहीद उधम सिंह, युवा थे दुर्गा भाभी, युवा थे सुखदेव, युवा थे राजगुरु, युवा थे शहीद आनंद सरदार भगत सिंह, युवा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे ढूंढ लो मैं तुम्हें। युवा के स्वतंत्र वीर सावरकर। और सच में कहूं तो युवा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये राहुल बाबा डरते होंगे, लेकिन हमारे पास 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज का भारत को भारत नहीं जो कभी कांग्रेस के राज में हुआ करता है। मेरे बेटा बेटियों, हमारे देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल का ज्ञात इतिहास, कितने अपराध, कितने पाप, कितना भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, रेल घोटाला, बालू घोटाला, गिट्टी घोटाला, ये तो पूरे झारखंड को खाने और बर्बाद करने वाले लोग। मैं आपको पूछना चाहता हूँ बेटा बेटी, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये पैसा बरामद होता क्या? जोर से बताओ, बरामद होता क्या? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो ये नेता और अफसर जेल जाते क्या? पहले भी ऐसा भ्रष्टाचार होता था,
लेकिन सारे के सारे बेईमान बच जाते थे। जांच पांच हुई और लोग कहते थे नेता है इसको थोड़ी कुछ होगा। लेकिन मैं अगेन कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा मैं खाऊंगा और ये जितने भ्रष्टाचार जितने बेईमान सबके सब पकड़े जा रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया। अरे जेल नहीं भेजेंगे तो क्या तुम्हें भारत रत्न देंगे? तो पूरे झारखंड को खा पूरे देश को खा और पूरे इंडिया गठबंधन का आप विचार करके देखो। 2014 के पहले भारत को दुनिया में घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। कितने घोटाले हुए, कितने घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, कितने घोटाले पूरे देश को खा गए। अब यही लोग अलग अलग जगह इनने मिलकर गठबंधन बनाया। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। झारखंड का काम दिल्ली बिगाड़ा। दिल्ली में केजरीवाल नहीं करप्शन बाल और नटवर लाल। मेरी बेटियों स्वाति मालीवाल के साथ मैं अंदर के साथ कर सकता। जब प्रधानमंत्री थे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और तुम्हारे मामा ने 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई थी। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। लखपति पैदा होगी इससे लाडली लक्ष्मी होगा, लाडली लक्ष्मी होगा, कन्या विवाह होगा, बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था। बेटा बेटियों मध्य प्रदेश का हमने तय कर दिया था कि अगर तुम्हारी प्रतिभा के आधार पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा तो फीस मम्मी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, IIT हो, IIM हो, फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। बीजेपी की सरकार हमने एक भी अन्य कोई योजना मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए हर कार्यक्रम का प्रारंभ करता था बेटियों की पूजन से, क्योंकि अपने यहाँ यज्ञ नार्यस्तु पूजन के रमते तत्व देवता। जहाँ माँ बहन बेटी का सम्मान होगा वही देवता निवास करेंगे। ये हमारी कल्पना है, ये हमारा दर्शन है। और अपनी बेटियों का हम सम्मान करते हैं, बहनों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? झारखंड की धरती पर बेटियों के जिस तरह से हत्या की जाती है वो हमारा कलेजा हिला देती है। और केजरीवाल ने तो खुद स्वाति मालीवाल के साथ क्या व्यवहार किया, उनके पिए ने जो व्यवहार में संविधान के सूर्य का उदय नहीं हुआ था तब हमारे वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा एकम सत विप्रा बहुता बुलंदी। ये वो धरती है जिसने कहा एक ही चेतना सब में है आत्मवत सर्वभूतेषु। ये वो धरती है जिसने कहा जियो और जीने दो। और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया अयम निजम परा व्यक्ति यमुनाल रुचेताम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। ये वो धरती है जहाँ हजारों साल इस धरती का बच्चा कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का और सारे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग। लेकिन कांग्रेस ने हमारे देश की आजादी के बाद भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं और दर्शन के आधार पर भारत का विकास नहीं किया। मैं आज अपने नौजवान बेटे बेटियों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर भारत का विभाजन हुआ तो केवल कांग्रेस के कारण हुआ। विभाजन का पाप कांग्रेस के साथ। और मेरे बेटा बेटियों, जब पाकिस्तान ने हमला किया हमारे देश में तब हमारी सेनाएं वीरता के साथ लड़ रही थी। केवल 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम नहीं बचता, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। लेकिन स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया और हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में रह गया। और केवल इतने नहीं किया, धारा 370 लगाने का बात भी किया
तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। बता बेटा बेटियों, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान होने चाहिए क्या? ये बात किया था कांग्रेस सरकार। आज हमें कहते हुए गर्व है, जनसंघ ने प्रारंभ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश किया और अपना बलिदान दिया। लोग मजाक उड़ाते, कहते थे धारा 370 खत्म नहीं हो सकती, भाजपा ऐसे कर रही है। कांग्रेस के लोग डराते थे, खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में आग लग जाएगी। लेकिन गर्व हो रहा है ये कहते हुए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार में मोदी जी ने जैसे ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी। आज धारा 370 समाप्त करना और खून की नदियां तो क्या, बददादी की नीला, आग भी लगी, अब बारूद की गंध नहीं, केसर की क्यारियों की सुगंध कश्मीर में आ रही है। रिकॉर्ड बम्पर मतदान होगा और अब मुद्दा धारा 370 नहीं है, अब एक ही मुद्दा है, पीओके हमारा है और हम पीओके को लेके रहेंगे। कांग्रेस देश कमजोर करने वाली। लेकिन आज मैं आपसे कहने आ रहा हूं, मैं आज उतरा राज्य एयरपोर्ट, मुझे कहते हुए शर्म आती है। अखबार खोल के देखे मैंने, प्रभात किरण और दूसरे अखबार यहाँ के, मैंने बड़े दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे खबरें, कमीशन की खबरें, किसने इससे इतना कमीशन दिया। आज झारखंड की हालत क्या कर रही, ये अमीर धरती झारखंड की, ऐसी पवित्र भूमि जैसा सारा देश प्रेरणा लेता था, आज इसको भ्रष्टाचार के झारखंड की धरती में रिकॉर्ड बना दिए। ये इंडी गठबंधन के लोगों ने, कौन कौन के पास से पैसा निकल रहा है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? 350 करोड़ रुपया एक सांसद के पास से निकल रहा है। और मैंने पूछा कौन है वो, आलमगीर ये मंत्री है, कमीशन का पैसा ले रहे हैं और इनके पीए के नौकर के घर करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। शर्म आनी चाहिए इंडी गठबंधन वालों, इसके बाद भी जनता के बीच में मुंह दिखाने जा रहे हो। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में, मुझे पता चला कि